राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मीट बाय श्री जी हेवन और मैं हूँ पूजा। आज मैं आपको 9 रूल्स बताऊंगी किसी भी प्लांट की ग्रोथ के, क्योंकि बहुत बहुत मुझे कमेंट आते हैं कि आपके प्लांट बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बढ़ते हैं और हमारे प्लांट उतने अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो क्या डालते हैं, क्या करते हैं? तो मैं आज आपको 9 रूल्स बता रही हूँ। आप किसी भी प्लांट पर अगर उनको फॉलो करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो आपके प्लांट भी इसी तरीके से ग्रोथ करेंगे। पहला रूल है, किसी भी प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है उसके पॉट साइज़ में, यानी गमला आपने उसको कैसा दिया है। ठीक है, तो कैसा सही होना चाहिए वो आप सब जानते हैं, लेकिन गमले का साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। गमले का साइज़ मतलब, अगर आप उसको छोटा गमला देते हो तो ग्रोथ उतनी रहती है, बड़ा देते हो तो जितना ज़्यादा बड़ा गमला होगा उतनी ग्रोथ ज़्यादा होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है, कुछ जगह पर हमें छोटा, जैसे फ्रूट प्लांट्स है उसको पालना होता है तो एकदम बड़ा नहीं देते, थोड़ा छोटा और मिट्टी का देते हैं। लेकिन फिर भी किसी प्लांट की ग्रोथ को तभी उतनी ही ग्रोथ होती है जितनी उसको गमला दिया, यानी कि जितनी उसको मिट्टी मिल रही है। तो पहला रूल ये। और सेकंड रूल ये है कि उसकी मिट्टी यानी सॉइल, यानी उसकी नींव वो कैसी है। अगर देखिए, हम अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलाते हैं, कंपोस्ट मिलाते हैं अच्छी मात्रा में। कंपोस्ट से मतलब है गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी को हल्का रखते हैं ताकि उसकी जड़ें अंदर तक जा सके, फैल सके। तो एक हल्की पोरस, एक बहुत ही अच्छे टेक्सचर वाली मिट्टी किसी भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। वहीं एक बेजान मिट्टी, बेकार मिट्टी और हमेशा केमिकल डलने वाली मिट्टी किसी भी प्लांट की ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं करती। तो मिट्टी जो है बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमेशा अपनी मिट्टी को रिच रखने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाते रहें। अब थर्ड है सनलाइट। देखिए, किसी भी प्लांट की जो फूड बनने में या उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने में सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बालकनी में, यहाँ पर या कह लीजिए बहुत जहाँ पर कम धूप आती है, बहुत सारे प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी प्लांट हो, चाहे उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट कम हो या ज़्यादा, वो मैटर नहीं करता है। वो मैटर ये करता है कि सनलाइट होनी चाहिए। लेकिन जैसे कुछ ट्री टाइप प्लांट होते हैं, कुछ बड़े प्लांट होते हैं, उनको फुल सनलाइट चाहिए। मैंने कितनी बार देखा, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कड़ी पत्ते की ग्रोथ का क्या राज है, इतना बड़ा कड़ी पत्ता हो रहा है। तो आज ये 9 रूल मैं जो आपको बता रही हूँ सारे कड़ी पत्ते पर लागू होता है। मेरा एक कड़ी पत्ते का प्लांट बालकनी में रखा है जिसकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है। गमला छोटा है, ऊपर से सनलाइट उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो फुल सनलाइट मिलती है और गमला बड़ा है, मिट्टी अच्छी है ऑर्गेनिक, तो देखिए उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो सबसे बहुत आपको लगेगा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट। सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब फोर्थ जो मैं कर रही हूँ, कटिंग प्रूनिंग, ये हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी, हम पहले मैं क्या करती थी, किसी भी पौधे को काटने से, छाँटने से डरती थी, अरे मेरा प्लांट छोटा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। नहीं, जितनी प्लांट की कटिंग करते हो, जो भी एक्स्ट्रा उसने फ्लावर दे दिए हैं, फ्रूटिंग कर दिया, आप उसकी डेड हेडिंग कीजिए तो आप पाएंगे कि उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब देखिए, ये इसके बाद नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे, आप उसको फर्टिलाइज़र कैसा दे रहे हो। देखिए, वो जादुई मिट्टी मैंने इस ककड़ी में डाली थी और देखिए हर जगह इस ककड़ी में नए फ्रूटिंग हो रही है। अब मजबूरी में मैं इसको हटाऊंगी क्योंकि मुझे नए प्लांट लगाने हैं और इसमें मैं चीकू का प्लांट लगाऊंगी। और इसकी जो है फ्रूटिंग की वजह से बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ककड़ी हमने खा भी ली है, तो इसके लिए मैं हटा रही हूँ। तो आप अपने पौधे में रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइज़र दें, चाहे किचन वेस्ट पे दें, चाहे आप कंपोस्ट डालें, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कमेंट आता है कि किस टाइम की कौन सा फर्टिलाइज़र दें या समझ नहीं आता। तो आज एक बेसिक चीज़ समझिएगा कि जब पौधा ग्रोथ कर रहा हो, जब पौधा छोटा है और उसको पत्तियाँ, शाखा, ये इसकी ज़रूरत है, तो आप जैसे पौधा छोटा है और फ्रूटिंग से पहले वो उसकी पत्तियाँ, शाखा बनने में नाइट्रोजन
की जो है मात्रा उस खाद में अच्छी होनी चाहिए। जैसे गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट। तो आप ये मत समझे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस, पोटाश, सल्फर ये सब नहीं होते हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन 90% जो है नाइट्रोजन होती है। तो इस समय ग्रोथ में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब पौधा फ्रूटिंग की कगार पे होता है तो उसे नाइट्रोजन कम देना चाहिए, पोटास, सल्फर, आयरन, कैल्शियम ये सब डालने चाहिए। आप कहोगे ये सब कैसे? भाई आप जो किचन वेस्ट जो भी डिकम्पोज होने वाले, यहाँ तक कि जो ग्रीन वेस्ट होता है उसमें भी ये सब होते हैं। आप इन सबको किसी भी मिट्टी या कॉम्पोस्ट के साथ मिलाकर रख दीजिए, कुछ ही टाइम बाद हाफ डिकम्पोज हो जाएगा और वो अपने पौधे की ज़मीन यानी पॉट के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको डालिए, धीरे धीरे उनको आदत डलवाइए, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होगा। ये आपको डालना है जब पौधा फ्रूटिंग की। अदरवाइज़ आप जो किचन वेस्ट जैसे बनाना पील, पोटैटो पील, अनियन पील, पोमीग्रेनेट पील, कोई भी नींबू के छिलके कुछ भी हो, आप गड्ढा करके साइड में उसको दबाइए। तो ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग की कगार पे अब आता है कितने टाइम अंतराल बाद। जो अगर आप प्लांट या ट्री जैसे जामुन का इस तरह के प्लांट आपने लगा रखे जो एकदम हैवी ग्रोथ करते हैं, उनको आप 15 डेज़ में भी 2 मुट्ठी गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट उनके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और जो किचन कंपोस्ट आप डालते हैं, अगर आपकी मिट्टी में केंचुआ नहीं है और तो 1 मंथ में एक बार, अगर मिट्टी में केंचुआ है तो मंथ में 2 बार भी आप किचन वेस्ट का वो डोज दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स गर्मियों में आप चाहे तो रोज़ भी दे सकते हैं, उससे कुछ नहीं, कोई प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, कोई ऐसा वो नहीं होता कि ओवरडोज हो जाता है, बट आप डाइल्यूट करके दें। तो गुड़ मट्ठे का फर्टिलाइज़र मैं हमेशा बताती हूँ मंथ में एक बार ज़रूर दें। कितना बड़ा प्लांट हो रहा है बट इसको अच्छा फर्टिलाइज़र कह लीजिए, पोटाश वाला चाहिए, जो भी मैं डालूँगी शेयर करूँगी। तो इस पर कोई भी भिंडी नहीं लग रही है। तो अगर आप सही समय पर सही फर्टिलाइज़र नहीं देते तो उसका रिज़ल्ट भी ऐसा ही आता है जैसे मेरे भिंडी के प्लांट पे आया। बहुत अच्छी मिट्टी सब कुछ, लेकिन इस समय भिंडी नहीं बन रही है। तो मैं इसको दूँगी किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र, ये कह लीजिए, जो इसकी मिट्टी में गड़ाऊँगी, जो डालूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी। गुड़ मट्ठे का भी इसको मैं दूँगी। तो फर्टिलाइज़र को टाइम पे देना, कंपोस्ट टाइम पर देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको मार्केट भागने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक खाद तो रखते ही हैं अपने पास, लेकिन आप जो किचन का कचरा, जो भी आपके घर से कचरा निकलता है, बस उसको प्रोसेस करना, उसको डालना सीख लीजिए, उसी से हमारा सारे न्यूट्रिएंट पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट 6th नंबर का ये बहुत मेन है, वाटरिंग। देखिए हमारे जितनी भी प्लांट है ना, वो या तो जब ख़राब होते हैं ना, आपको सबको पता है कि वो ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं, लेकिन अंडर वाटरिंग से भी प्लांट की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। जब रोज़ ही पौधा लटका रहता है तो अच्छी, बस एक रूल है, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और जितना आप उसको वाटरिंग जैसे मैंने दिखाया है, अगर स्प्रे करके ऊपर से करते हो तो जो नेक्स्ट में बताने वाली हूँ उससे भी हमारी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और पौधा ना सिर्फ अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, शाइनी रहता है, बल्कि वो उसके लीफ साफ़ होने से फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से करता है, यानी अपना खाना बहुत अच्छे से बना पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 7th रूल कि पेस्ट से बचाओ। देखिए आप ना, अगर आपका गार्डन छोटा है या बड़ा, एक ऑर्गेनिक जो है पेस्टिसाइड आप में हमेशा बना कर रखें। एक सोडा जो होता है ना, वो जैसे मिली बग हो गए, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनकी जो वैसे कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं पहुंचाते, बट उनकी जो स्किन होती है ना, उन पर अगर सोडा लग जाए तो वो हट जाते हैं। जैसे मिली बग है, और भी बहुत तरह के कीड़े होते हैं इस तरह के जो गुड़हल पर लगते हैं और भी प्लांट में, तो वो। और एक ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है उसमें नीम और एलोवेरा और मिर्ची और लहसुन, प्याज, इन सबको कूट के, और इसमें आप आखे के पत्ते भी डाल सकते हो, कनेर भी डाल सकते हो, जो आपको कड़वी चीज़ें मिले, तीखी मिले, उसको कूट के बॉईल करके रखें। और हमेशा 10 से 8-10 दिन में अपने पौधों पर स्प्रे करते रहें तो कोई भी कीड़ा नहीं लगे। कीड़ा लगने से ही हमारा सारा प्लांट ख़राब हो जाता है, उसकी पूरी मेहनत जो उस पर हम करते हैं सब ख़राब हो जाते हैं। और पानी जब डाल के आप हमेशा स्प्रे करके डालोगे तो आप पेस्ट से 80% तक बचे रहते हो।
अब देखिए इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट 8 नंबर का रूल। किसी भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, छोटा बड़ा, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट अगर नहीं मिल रही थी, देखिए जैसे मैंने अब इस पेड़ को सपोर्ट दे रही हूँ मैं, ये बोगनविलिया है। जब पौधा फ्रूटिंग कर रहा हो, जब छोटा हो, जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, तब उसको सपोर्ट किया। कई बार हम उसको सपोर्ट नहीं देते हैं, जिससे वो टूट जाता है, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं होती अगर हम उसे सही टाइम पे सही सपोर्ट ना दें। तो प्लांट्स के लिए भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी काम करता है। चाहे वो वाइन हो, हम उसको नेट दें, चाहे क्रीपर नेट दें, रस्सियाँ बांधें। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ब्रांचेज होती है, उनको भी हमें सपोर्ट, तो सपोर्ट को ना भूलें। सपोर्ट भी एक बहुत बढ़िया, ये कह लीजिए, चीज़ है जिसके बिना जो है पौधे उतने अच्छे सर्वाइव नहीं करते, उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। तो इसका पूरा ध्यान रखें। अब देखिए रूल नंबर 9 है, किसी भी प्लांट को आप लगाएं, लेकर आए। अगर आप किसी भी प्लांट को सोच रहे हैं कि देखिए आपने कोई पौधा देखा, मैंने बताया, या आपने कहीं देखा कि ये प्लांट हमें लेना है, तो पहले आप उसके बारे में जानकारी जो है गेन करें। जानकारी गेन करना यानी अवेयरनेस, यानी उसके बारे की, उस प्लांट के बारे में नॉलेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। ये नहीं आपने कोई भी प्लांट देखा, कुछ भी देखा, कुछ भी नर्सरी में अच्छा लगा और आप ख़रीद लाए। ये गलती मैंने बहुत की है, बहुत ज़्यादा की है। और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कई बार, 2-3 बार गंधराज और बेगम बहार ख़रीदा है। और गंधराज हमारे यहाँ पे 250 से लेके 350 से लेके 450 तक भी मिलता है। और मैंने 350 250 कई बार गंधराज ख़रीदा, 3 बार। वो मेरा पूरा जब स्टार्टिंग में तक ख़राब हो गया। फाइनली मुझे बहुत सारी बातों का पता चला, बहुत सेंसिटिव है हमारे एनवायरनमेंट में, यानी हाई टेम्परेचर में वो सूट नहीं करता। तो ऊपर से बेगम बहार का भी यही हाल है, कुछ टाइम रहता है फिर वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो चल नहीं पाता है। तो हम ऐसे प्लांट, ऊपर से जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हो, हमारे पास बालकनी उतनी बड़ी नहीं है या है नहीं, तो आपको देखना है कि आप उसको कैसा एनवायरनमेंट दे सकते हो। आपको कोई भी प्लांट लेना, आपके पास फैसिलिटी है, यूट्यूब है, गूगल है, एआई है, उनसे चैट जीपीटी हुआ, गूगल जेमिनाई हुआ, कोई सा भी आप एआई उनसे पूछिए, गूगल से पूछिए, आप यूज़ कीजिए कि जो आप प्लांट लेने जा रहे हो उसके बारे में जानकारी, ये प्लांट है, इसका क्या टेम्परेचर, क्या नीड है, क्या फर्टिलाइज़र चाहिए, कैसा पोट। अगर आप उसके बारे में अच्छी जानकारी ले लेते हैं, तो आपको प्लांट लगाने में, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितने टेम्परेचर में, आप मान लिया वो 15 से 30 टेम्परेचर के बीच है और आपके यहाँ 40-45, तो रुक जाएगा। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी। आपको कोई भी प्लांट बिल्कुल ऐसी नकल करके या देख के पसंद आ गया लेना नहीं है, पहले उसके बारे में जानकारी लो, और तब आपको लगता है कि हाँ हमारे एनवायरनमेंट में चल जाएगा, मैं उसको ऐसा दे दूँगी, तो आप ख़रीदो। अदरवाइज़ वो पैसों का वेस्ट है, मतलब रिसोर्सेज का वेस्ट है। तो ये जो मैंने आपको 9 रूल बताए, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो भाई आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जिसको मैंने यहाँ पे मिस किया है, लेकिन मुझे अभी ध्यान आया, मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी पौधे में, चाहे वो आपका बालकनी में हो या टेरेस पे हो, मल्च बहुत ज़रूरी है। मल्च, मिट्टी पर मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी जब डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, तो वो कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रिशन भी खोती है, अपने अंदर की जो दुनिया है, अंदर की जो बैक्टीरिया, उनको भी खोती है। आप हल्की सनलाइट ज़रूर प्रोवाइड करें अपने पौधे को, पर जब हार्ड सनलाइट हो जैसे अब, तो ज़रूर मल्च प्रोवाइड करें। तो पौधे के अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग आप उसको मल्च कर सकते हो। इस तरीके से टोटल 10 रूल्स हो गए हैं, जिनको आप फॉलो करते हो तो कोई भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और कोई भी प्लांट को जो है बढ़ने से, फ्रूटिंग फ्लावरिंग करने से नहीं रोक सकता है। तो ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।